अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ रिट्स। हमने जो 5 काइंड्स ऑफ रिट्स हैं जो काफ़ी तलबा को मुश्किल लगता है ये टॉपिक और अक्सर भूल भी जाते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में, तो उसको आज हमने डिस्कस करना है और उसको इन डीपली जाके समझना है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि दुनिया के किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ समझी जाती है वो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स वो प्रोवाइड किए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सबसे इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही उनकी क्या बता रहा होता है, इन केस ऑफ वायलेशन रेमेडीज बता रहा होता है। तो इसी तरह जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उनकी जो रेमेडीज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो आर्टिकल 199 एंड आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत हैं। यानी जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, दे आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है या किसी भी ऐसे राइट की वायलेशन हो रही है जो फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, तो अगर आपके पास कोई अल्टरनेट एफेक्शियस रेमेडी नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं इन इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। यानी आप हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं और अपने उस राइट को जो है वो इन्फोर्स करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कि हाई कोर्ट रिट तब इशू करेगी जब वो राइट आपका क्या हो, इस्टेब्लिश हो। यानी वो आपका राइट जो है वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी अदर लॉ और एनी स्टैट्यूट क्या हो, इस्टेब्लिश हो। यानी आपका जो राइट है वो मस्ट बी लीगल राइट। लीगल राइट होगा तो तब ही आप जा सकते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, या उसको जो है वो अगर वायलेशन हो चुकी है तो उसकी रेमेडी के लिए। तो आइए अपनी देखते हैं रिट्स जो अंडर 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो इशू करती हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये समझ लें कि ये लेटेंट टर्म्स हैं। आर्टिकल 199 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को अगर देखें तो वहाँ पर ये जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हम डिस्कस करेंगे आगे, ये उनका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन क्या है, ये लेटेंट टर्म्स हैं जो रिट्स हैं, और अगर इनका जो मीनिंग देखा जाए तो वो आर्टिकल 199 की लैंग्वेज एक्सप्लिसिटली यही कह रही है जो ये रिट्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो हैबियस कॉर्पस, टू हैव हिज बॉडी। यानी अगर किसी भी शख्स को अनलॉफुल डिटेन किया जाता है, उसको नज़रबंद रखा जाता है, गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है, इलीगली डिटेन रखा जाता है या इम्प्रॉपर डिटेन भी रखा जाता है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से या पुलिस वगैरह से, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, तो उसकी को जो है वो रिलीज़ करवाने के लिए हम जो रिट्स लगाते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199, वो क्या कौन सी रिट कहलाती है, हैबियस कॉर्पस की। यानी उस बंदे को प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द कोर्ट। सेकंड पे आती है मैंडामस। मैंडामस मीन वी कमांड। यानी कोई भी अगर जो है एग्जेक्टिव अथॉरिटी या कोई भी इदारा जो उसका क्या है लीगल ड्यूटी है या लॉफुली बाउंड है वो अदारा वो काम करने के लिए, और अगर वो अदारा वो काम नहीं करता तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स क्या होंगे, वायलेट होंगे। तो सबसे पहले अगर राइट्स वायलेट हो रहे हैं किसी इदारे के किसी काम को ना करने की वजह से, यानी दैट्स अथॉरिटी दैट जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, लॉफुल बाउंड है वो काम करे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा और इसके नतीजे में जो है वो राइट्स वायलेट हो रहे हैं आम पब्लिक के या किसी भी एग्रीव्ड पर्सन के, तो वो क्या कर सकता है, मैंडामस की मैंडामस की रिट लगा सकता है हाई कोर्ट में, और उसके तहत जो है वो अपना राइट्स इन्फोर्स करा सकता है। मैंडामस के तहत जो है हाई कोर्ट उसको प्रॉपर जो
इंस्टीट्यूशन है या कोई अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी या कोई एग्जेक्टिव अदारा है, उसको क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि तुम फलां काम जो है वो करो, जो तुम्हारा जो है जिम्मेदारी है करने की। आगे आती है थर्ड पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब लगाई जाती है जब कोई भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट का वो क्या कर रहा हो, कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो, और उस गैर कानूनी काम करने की वजह से अवाम के जो राइट्स हैं वो क्या हो रहे हों, वायलेट हो रहे हों, यानी अवाम के हकूक़ को पामाल किया जा रहा हो किसी भी इदारे की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो तब आप उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को या उस एग्जेक्टिव अथॉरिटी को रोकने के लिए जो रिट लगाते हैं हाई कोर्ट्स में, वो उसको क्या कहते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। थर्ड पे आती है सर्चुराए। इसको मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। सर्चुराए मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन। इसमें जो है वो हाई कोर्ट के अंदर अगर आप रिट लगाते हैं तो कोई भी अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटी या जुडिशियल जो हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सिविल जजेस वगैरह और मजिस्ट्रेट्स वगैरह, यानी जो हाई कोर्ट्स के क्या हैं, सब ऑर्डिनेट हैं, हाई कोर्ट उनको सुपरवाइज करती है, तो उनको भी जो है वो सर्चुराई की रिट इशू की जा सकती है। यानी कोई भी अगर एग्जेक्टिव या जुडिशियल इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन को क्या करता है, एक्सीड करता है, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाकर कोई काम करता है, यानी उसके पास वो पावर्स नहीं थी वो काम करने की, और उसने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया और जो है उसने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं वो उसके पास नहीं थे, तो आप जो है वो सर्चुराई की रिट लगाएंगे हाई कोर्ट में, और उसके मुताबिक जो है वो हाई कोर्ट देखेगी कि वाकई अगर इसने कोई काम किया है किसी एग्जेक्टिव या जुडिशियल अथॉरिटी ने, whether he has jurisdiction or not। 5 नंबर पे आती है रिट ऑफ को वारंटो, यानी अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग अ स्पेसिफिक ऑफिस, यानी आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि आप किसी भी ऑफिस में जो है वो आकर उसमें क्या हैं, बैठे हुए हैं। तो ये तब रिट लगाई जाती है जब कोई भी जो है इनकम्पिटेंट बंदा अनलॉफुल तरीके से किसी भी पब्लिक पोस्ट पर आकर क्या करता है, बैठ जाता है, उसकी अहलियत नहीं होती, अनलॉफुल मीन्स को यूज़ करते हुए वो किसी भी पब्लिक पोस्ट पे आता है, तो उसके खिलाफ जो रिट लगाई जाती है वो रिट ऑफ को वारंटो, यानी अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग अ ऑफिस। और अगर देखा जाए तो जो रिट्स ऑफ को वारंटो हैं इनकी पूरी एक हिस्ट्री है हमारी। अगर आप देख लें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो जब भी हमारे मुल्क के अंदर मार्शल लॉज वगैरह लगे हैं, एमरजेंसीज लगी हैं, या असेंबलियों को डिज़ोल्व किया गया है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस देख लें आप, तो सबसे पहले जो रिट लगती है वो कौन सी लगती है, रिट ऑफ को वारंटो, यानी जो आपने काम किया है या कोई भी आपने ऑफिस होल्ड किया है वो आपके पास वेदर अथॉरिटी थी, यानी आप लॉफुल अथॉरिटी के तहत, लॉफुल प्रोसीजर के तहत आए हैं, या अनलॉफुल तरीके से आपने इस जगह या इस पोस्ट पे क्या किया है, आके बैठ गए हैं। तो ये 5 काइंड्स ऑफ रिट्स थी, मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीनिंग टू हैव हिज बॉडी, यानी किसी भी जो बंदा डिटेन है उसको प्रोड्यूस कराने के लिए। सेकंड पे आती है मैंडामस, वी कमांड। अगर कोई भी एग्जेक्टिव या अगर कोई भी अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही, लॉफुल काम नहीं कर रही, तो उसके लिए जो रिट लगाई जाएगी वो कौन सी है, मैंडामस। थर्ड पे आती है प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब लगाई जाती है जब कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इदारा क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है और कोई गैर कानूनी काम कर रहा है जिससे अवाम पब्लिक को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो वहां पर जो रिट लगाई जाएगी वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन, उस इदारे को रोकने के लिए। फोर्थ वन इज रिट ऑफ सर्चुराई, सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन, यानी कोई भी एग्जेक्टिव या जुडिशियल अथॉरिटी कोई काम कर रही है तो उससे ये पूछा जाता है, रिकॉर्ड तलब किया जाता है बाय द हाई कोर्ट के वेदर यू हैव जुरिस्डिक्शन और नॉट, यानी आपके पास जुरिस्डिक्शन थी कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और लास्ट वन इज को वारंटो, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग एनी ऑफिस,
और पब्लिक पोस्ट। तो ये थी हमारी 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और अगर आर्टिकल 199 की लैंग्वेज देखें तो वो यही कहती है कि अगर आपके पास कोई इफेक्टिव अल्टरनेट रेमेडी नहीं है तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में आप आ सकते हैं और रिट फाइल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।